हाजिर हूं खास प्रोग्राम। आज जिन अहम खबरों पर इस प्रोग्राम में हम डालने वाले हैं नजर, सबसे पहले आज उन खबरों को आपको बताते हैं। एक संक्षिप्त में जिन खबरों पर हम डालेंगे नजर आपको बताते हैं। सबसे पहले आज हम दरअसल एक 50 करोड़ के वार का जिक्र करेंगे, क्योंकि उस 50 करोड़ की वजह से एक परिवार पूरी तरीके से लाचार है। और उस लाचारी की वजह कौन है, कौन सा वो नेता है जिसके रसूख के दम पर 50 करोड़ रुपए का वार इस परिवार पर लगा है। डिटेल अब से कुछ देर के बाद हम आपके बीच लेकर आएंगे, क्योंकि जब हम डिटेल लेकर आएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। इस खबर पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, बस थोड़ा सा इंतजार करिए। दूसरी अहम खबर जिस पर हम नजर डालने वाले हैं, अहम खबर दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर है, क्योंकि सीईओ के लिए वहां पर भर्तियां निकल आई हैं, लेकिन एक दिन में आकर कितने लोगों ने इसमें आवेदन किया है, बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे। और बताएंगे आपको अगर राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बनना है तो कैसे आप बन सकते हैं, आवेदन कैसे कर सकते हैं, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इसके अलावा एक और अहम खबर पर हम डालेंगे नजर, और खबर दरअसल प्रशासन से तकरार की होगी, क्योंकि राहुल गांधी इस समय दरअसल उत्तराखंड का दौरा उनके होने वाला है और उसमें उनकी परेशानियां कुछ आ गई। इसके अलावा एक और अहम खबर पर हम नजर डालेंगे। बात दरअसल हम करने वाले हैं दिल्ली के जंतर मंतर की। वहां पर एक शख्स पिछले 17 दिनों से भूख हड़ताल पर है। आखिर उसकी हालत कैसी है, नाम सोनम वांगचुक है। आखिर उनकी हालत कैसी है और क्यों कहा जा रहा है, क्या मर जाएंगे सोनम वांगचुक, ये डिटेल अब से कुछ देर के बाद हम आपको देने वाले हैं। इसके अलावा एक और अहम खबर पर हम नजर डालेंगे, जिक्र करेंगे दरअसल एक वायरल वीडियो का। वीडियो में एक पति और पत्नी आपस में सड़क पर लड़ते नजर आ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं, क्या एक बाइक क्यों लड़ाई की वजह बन गई है, बस कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले। इन खबरों पर दरअसल आज हम विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले जिक्र जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं 50 करोड़ के वार का, क्योंकि एक परिवार उस वजह से लाचार है। जरा दो तस्वीरें दिखाइए। सबसे पहले हम आपको ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक लाचार परिवार नजर आ रहा है, 50 करोड़ का वार है। आखिर क्यों ये लाचार दिख रहा है, इसकी वजह से। कौन है ये, सत्ता का खुमार बीजेपी नेता सुरेश कुमार सिंह। इस पर दरअसल सत्ता का खुमार है, क्यों है, अब आपको थोड़ी डिटेल देते चलते इन दो तस्वीरों के साथ ही। दरअसल एक परिवार जो लाचारी की हालत में है, जिसकी एक जमीन थी और जमीन की कीमत 50 करोड़ की थी, और जो शख्स था जो इसका मालिक था, एक बाप था जो बीमार है, डायलिसिस पे है, और डायलिसिस की वजह से हर दूसरे दिन, हफ्ते में हर दूसरे दिन उसका डायलिसिस होता है। और कहा गया डायलिसिस करने के बाद उसको दस्तखत करा दिए गए, पंचनामा करा दिया गया जमीन का, और किसके कहने पर, इसके कहने पर ये बीजेपी नेता सुरेश कुमार सिंह है। और यही कारण है कि आखिर क्या कुछ नजर आ रहा है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। सुरेश कुमार सिंह, आखिर पूरा मामला क्या है, सबसे पहले हम आपको वो भी समझाते थे दो तस्वीरों के बाद। जरा समझिएगा पूरा मामला क्या है, पूरा मामला क्या है वो समझिएगा, क्योंकि सबसे पहले हम खबर की विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। मामले को समझाइए, जरा ग्राफिक्स प्ले कीजिए। देखिए पूरा मामला क्या है। 50 करोड़ का मामला है। जमीन ओम प्रकाश मिश्रा और पत्नी प्रेमिकला मिश्रा की थी। जो जमीन है ओम प्रकाश मिश्रा और पत्नी प्रेमिला मिश्रा की है। इसके अलावा क्या मामला हुआ, दरअसल ओम प्रकाश मिश्रा जो रिटायर्ड शिक्षक है, ये उनकी जमीन थी, रिटायर्ड शिक्षक है इस समय, क्या है रिटायर्ड शिक्षक ओम प्रकाश मिश्रा है। एक और स्लाइड क्या है आपको बताते हैं। आयुष्मान कार्ड के नाम पर दरअसल साइन करने का आरोप है, साइन करने का आरोप है। किस किस पर आरोप लगा है वो भी हम आपको डिटेल देंगे। आयुष्मान कार्ड के नाम पर कहा गया कि आप बीमार हैं, आपको आयुष्मान कार्ड मिल जाएगा, आपको 5 लाख का बीमा मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि हर हफ्ते में दूसरे दिन उनका डायलिसिस होता है। लेकिन डायलिसिस के बाद रजिस्ट्री करने का आरोप है। डायलिसिस हुआ, उसके बाद इनको ले जाया गया, वहां पर रजिस्ट्री करवा दी गई, ऐसा है। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष समेत 10 लोगों पर एफआईआर है। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष है रमेश सिंह, उन पर आरोप लगा है, माफ कीजिएगा सुरेश सिंह वाराणसी बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं। सुरेश सिंह पर यह आरोप लगा है कि उनकी शाहगिर्दी में इतना रसूख का दम है, उनकी शाहगिर्दी में रजिस्ट्रार ऑफिस हो या फिर पुलिस महकमा हो, सभी लोग इससे पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उनका खौफ इतना ज्यादा नजर आ रहा है। हालांकि कोर्ट में यह पूरा मामला है, जमीन ओम प्रकाश मिश्रा के वाले में है। लेकिन इन सब के बीच में एक और महत्वपूर्ण खबर जो निकलकर इस पूरी खबर से सामने आई है,
वो सामने ये आई है कि इस पूरे मामले में एक ऑडियो सामने आ रहा है। ऑडियो क्या है? दरअसल पीड़ित जो है उसको लेकर ऑडियो सामने आ रहा है। पीड़ित का बेटा है और एक रिपोर्टर है, उन दोनों के बीच बातचीत हो रही है। बातचीत में क्या कुछ सामने आया है वो जरा हम आपको सुनाते हैं। संवैधानिक तरीके से कोई रजिस्ट्री नहीं लिए हैं। आप जब कोई जमीन खरीदने जाता है तो उसको मुआयना करता है, ठीक है। तो जब सुरेश सिंह जी संवैधानिक तरीके से खरीदने जा रहे थे, जो कह रहे हैं, तो जब वो मुआयना कराए होंगे तो उससे किसी का सट्टा निकला होगा, रजिस्टर्ड सट्टा था उसपे। मेरी पत्नी के नाम से मेरे पिताजी रजिस्टर्ड सट्टा किए थे। अच्छा, मुझे दूसरे को देके। तो ये सट्टा कब हुआ? ये सट्टा 2 जनवरी 2026 को है। अच्छा, सट्टा की कॉपी वगैरह है आपके पास? तो आप इस गंगापुर रजिस्ट्रार से पूछिए कि जब उसपे सट्टा था तो आप महापुरुष कैसे रजिस्ट्री कर दिए जी। दूसरा, आप गंगापुर रजिस्ट्रार से पूछिए कि जब रजिस्ट्री 4:00 पे हुई है तो जीपीएस का फोटो कैसे 6:00 का लग गया? क्या 2 घंटे बाद, और वो 2 घंटे बाद लग सकता है? 2 घंटे बाद अगर उसमें लग गया तो ये क्या संवैधानिक है? अच्छा, तीसरा, विशाल जिस दिन गिफ्ट डीड पाए हैं 4:00 पे, तो कैसे उसी दिन आप जो है जाके विशाल सुरेश सिंह को बेच दिए? भाई दाखिल खारिज होगा, म्यूटेशन होगा, उसके बाद ना आप बेचेंगे। और वो भी कमीशन पे 11:30 बजे रात किए हैं, तो कमीशन का आप आदेश किससे लिए? एसडीएम माल या वित्त से लिए, राजस्व से लिए? आप किस आधार पे जाके 11:30 बजे किए? यह आपने सुना ऑडियो, आपने। भारत समाचार के अब सवाल हैं। देखिए, अब हम आपको सवाल जो इस ऑडियो के बाद और इस पूरे मामले के बाद जो समझ में आ रहे हैं, जो निकलकर सामने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं कि जब 4:30 बजे रजिस्ट्री होती है, महज 10 मिनट के भीतर 7 मिनट के भीतर पूरी रजिस्ट्री हो जाती है। क्या एक ही दिन में इतनी बड़ी जमीन का बैनामा आखिर कैसे हो गया? क्या रजिस्ट्री प्रक्रिया के नियमों का पालन हुआ? क्या डायलिसिस के बाद व्यक्ति दस्तावेजों पर सहमति की स्थिति में था? डायलिसिस था, परेशान था, उसकी तबीयत खराब थी, तो उस समय ही आप सहमति ले लेते हैं, आप साइन कराते हैं। क्या वो उस मानसिक स्थिति में था, फिजिकल स्थिति में था? महज 7 मिनट में पूरी रजिस्ट्री की प्रक्रिया आखिर कैसे पूरी हो गई? ये सबसे बड़ा सवाल है। रात 11:30 बजे जमीन की बिक्री का कागज कैसे हुआ है? आधी रात में 50 करोड़ की जमीन आखिर कैसे हो गया? जरा देखिए, भारत समाचार के सवाल जो हैं वो लगातार हम कर रहे हैं, क्योंकि एक रजिस्ट्री रात में 11:30 बजे हो रही है। 11:30 बजे रजिस्ट्रार ऑफिस खुल रहा है। क्या ये है? ये सवाल बहुत है, प्रशासन पर ये सवाल जरूर उठना चाहिए। एक रजिस्ट्री का वक्त 5 बजे तो ऑफिस बंद हो जाते हैं, सरकारी दफ्तर, आप 11:30 बजे कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। मैं 7 मिनट में पूरी की पूरी रजिस्ट्री कैसे हो गई भाई? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। रात 11:30 बजे जमीन की बिक्री का कागज आखिर कैसे बना? आधी रात में 50 करोड़ की जमीन का कागज कैसे बन गया एक ही दिन में? और एक ही दिन में दरअसल बैनामा भी हो गया और एक ही दिन में सब कुछ हो रहा है। एक दिन के अंदर अंदर ये सब प्रक्रिया हो रही है, प्रशासन के ये सरकारी कामकाज हो रहा है, ये आप समझिए जरा। और यही एक मात्र सवाल है जो इस पूरे मुद्दे को बहुत ज्यादा गंभीर कर देते हैं। गंभीर दरअसल इस लिहाज से क्यों हुआ है, क्योंकि रसूख सुरेश सिंह का था और यही कारण है कि बीजेपी नेता का रसूख था, उनके नाम पर रजिस्ट्री बकायदा हो गई, उन्होंने पूरा का पूरा 50 करोड़ की जमीन अपने नाम हथिया ली। ये आरोप परिजनों का भी है, पीड़ितों का भी है। यही कारण है कि कहा जा रहा है कि भाई महज इतनी देर में कैसे रजिस्ट्री हो गई। सुनिए जरा कि एक रिपोर्टर जब इनसे परिवार से सवाल पूछता है पीड़ितों से, तो उनका क्या कुछ कहना है। योगी जी से कुछ न कुछ तो क्या और सहयोग दिवा दे, भाजपा के नेता आने जाए, वही में भैया खुल पाया। क्या हुआ? रजिस्ट्री कराई गई आपसे? रजिस्ट्री हम कहाँ कर गए, हम तो आधा बस आप साइन कर रहे थे बस। तो कब पता चला कि ये जमीन सब नाम करा लिए? कब पता चला? वो बोले कि अंतिम अब दस्तखत आपका बाकी है।
ले गए पोस्ट ऑफिस में कराने के लिए। तो बोला कि बड़ा भीड़ बा पोस्ट ऑफिस में, रजिस्ट्री ऑफिसर से हो जाए यही ठन कर दे। अब वो हमसे खाली बस इतना पूछलन, रजिस्ट्रार विशाल को जानते हो? विशाल शब्द हम सुने तो भाई कार्ड बनवाओ तो तैयार बटला भतीज बटला, हम कह दिली हाँ ठीक है हाँ। हम हाँ कह के खाली हो गए। अब ये लोग 11 बजे रात तक का कैलन भगवान जाना। सुरेश कौन है? आप आज तक मिले ही नहीं ना उनका कहना वो जमीन रिश्तेदार से करते हैं। है रिश्तेदार से करते हैं, रिश्तेदार आपके रिश्तेदार से करते हैं जमीन। 7 अप्रैल को वो 2:30 बजे के आसपास जो है गैलेक्सी हॉस्पिटल से निकले और ये लोग उनको लेकर के आए और सब जो वहाँ रजिस्ट्रार थे, सब रजिस्ट्रार वगैरह सबकी एक भूमाफिया, काफी लोगों की मिली भगत थी इन लोगों ने, जबकि वह सेमी अनकॉन्शियस थे, सेमी अर्ध चेतना में थे। उस परिस्थिति में उनसे कुछ कागजातों पर दस्तखत कराया और सबसे बड़ी चीज है कि 4:31, 4:38 पर जो है 4:30 बजे के बाद पहले ओम प्रकाश मिश्रा के संपत्ति को विशाल मिश्रा जो उनका सगा भतीजा है वो अपने नाम जो है गिफ्ट करा लेता है। लेकिन अपराधी तो अपराधी होता है, कोई न कोई गलती कर जाता है। और चूंकि गंगापुर का जो उपनिबंधक है वह मिला जुला था, उसने कर तो दिया क्योंकि 5 बजे सर्वर डाउन बंद हो जाता है लखनऊ से। तो जो उसमें फोटो है, आजकल जीपीएस की फोटो लग रही है प्रॉपर्टी में, तो जीपीएस का फोटो जो है 6:31, 6:38 के टाइम का लगा, रजिस्ट्री के गिफ्ट के 2 घंटे बाद का ये फोटो संलग्न कर दिया जो है। और उसी रात लगभग 50 करोड़ की प्रॉपर्टी सेम डे उनको गिफ्ट करा करके सब घर छोड़ दिए और रात्रि में ही लगभग 11 से 11:30 के बीच में उनकी पूरी संपत्ति लगभग 50 करोड़ मूल्य की सब विक्रय कर दिया। जिसमें सुनने में आया कि भाजपा के नेता वगैरह भी हैं, पदाधिकारी तमाम लोग जो है उसमें लगे हैं। इस तरह भूमाफियाओं ने ओम प्रकाश मिश्रा का 50 करोड़ की संपत्ति। चलिए इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विनीत इस समय लाइव जुड़ गए हैं, उनसे इस पूरे मामले में अपडेट ले लेते हैं। जरा विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत को प्ले कीजिए। विनीत हमारे साथ जुड़ गए। विनीत जरा इस पूरे मामले में अपडेट सिर्फ दे दीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि समय का अभाव है। देखिए, इस मामले में अपडेट की बात करें तो जो पीड़ित परिजन के वकील है उनका भी साफ तौर से बयान सामने आया है। उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से परिवार के साथ फ्रॉड किया गया है, जमीन 50 करोड़ रुपए की जमीन रातों रात छुपा दी गई है और वो जो मुख्य साजिश करता है, उसके परिवार ने भी बताया है कि बीजेपी के साथ की हुई है, साजिश करता है, उन्हीं के प्रभाव में सारी चीजें होती है। तो उनसे उन परिवार को खतरा बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 7 तारीख को जो रजिस्ट्री कराई गई, रातों रात रजिस्ट्री करा ली गई, उसके बाद 9 तारीख से ही जो पीड़ित परिजन है, पीड़ित परिवार है, वो लगातार थाने से लेकर कमिश्नर की ऑफिस, डीएम ऑफिस, तमाम जगहों पर चक्कर काटता रहा। 3 महीने चक्कर काटने के बाद आखिरकार पीड़ित परिजन को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। कोर्ट के आदेश के बाद पूरे मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। फिलहाल पूरे मामले में जो रोनिया एसपी है उनके नेतृत्व में पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन अभी भी जो पीड़ित परिजन है वो ठीक है विनीत, आपकी ऑडियो थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर डिटेल देने के लिए। एक और अहम खबर की ओर